नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित का हम चैप्टर सेकंड की हम बात कर रहे थे, जो हमारा बहुपद है। हमने लास्ट वीडियो में बहुपद के शून्य को ज्ञात करना सीखा था और भाग विधि को हमने देखा था। तो हमने क्या किया था कि जो हमें बहुपद में पढ़ना है, भाग विधि हमें एक पढ़ना है। दो बहुपदों में, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते थे और हमें भागफल, शेषफल ये सब हमें ज्ञात करना होता था, हम वो निकाले थे। उसके बाद उसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, जहां हमने शून्यक ज्ञात करना सीखा था और शून्यकों से द्विघात बहुपद हमने निकालना सीखा था। आज हम उसी चैप्टर बहुपद से ही उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें जो आपके एग्जाम में, यानी हम ये कहें बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, जिस टाइप का पूछा जाता है, हम उसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तब देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो इसमें हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें सबसे पहला सवाल कहा गया, बहुपद 10x - 25 का शून्यक क्या होगा। देखिए, हमने शून्यक ज्ञात करना सीखा था। हमने बताया था कि जब भी हमें किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो बहुपद का समीकरण लिखने के बाद बराबर हम 0 देते हैं। समझिए, तब यहाँ हमें दिया हुआ 10x - 25 का शून्य ज्ञात करना है। देखिए, सामने यहाँ बना दे रहा हूं, 10x - 25 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 हमने दे दिया। ये -25 से उधर दे दीजिए, क्या हो गया, ये हमारा हो गया 10x बराबर 25। अब इस 10 को इधर कीजिए तो ये हो गया 25/10 बराबर x। 5 से काट दीजिए, 25 25, 5 दूनी 10। x का मान क्या आ गया, 5/2, यानी हमारा शून्यक जो है वो 5/2 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कहा गया, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या है। हमने घात के बारे में बताया था कि बहुपद का जो सबसे उच्चतम पावर होगा ना, वही उसका क्या होगा, घात होगा। देखिए, हमारा ये जो बहुपद दिया हुआ है 3x² + 8x + 10, इसका घात 0, इसका 1, इसका 2, तो उच्चतम घात क्या हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कहा गया एक घात वाला बहुपद कहलाता है। हमने बताया था कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, जिसका चर का घात 1 होता है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद, और जिस चर का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद। तो हमें क्या पूछा गया, एक घात वाला बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा, हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। एक घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघात बहुपद और 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - 16 के शून्यक क्या होंगे। सेम इसी प्रकार ये भी बनाएंगे। देखिए, यहां से दिया हुआ x² - 16 बराबर 0, इस -16 को उधर कीजिए तो हो गया x² बराबर +16। अब इसको हम लिखेंगे x² x बराबर, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तब ये हो जाएगा +-16। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसका मतलब हुआ कि x का मान प्लस भी 4 होगा और माइनस भी 4 होगा। देखिए, +4 - 4 कहाँ है, +4 - 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद fx बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो f - 1 का मान। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम एक आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको ये शून्यक वाला भी मिलेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा, द्विघात या रैखिक दे देगा। ठीक है, उसके बाद ये हर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, देखिए ये f तो मिल गया, x की जगह क्या है, देखिए तो x की जगह -1 है। इसका मतलब यह है कि x की जगह -1 है, तो इस समीकरण में जहां जहां x है ना, वहां -1 बैठा दीजिए। देखिए, यहां से हम लिखेंगे f - 1 बराबर क्या है, 3x², यानी कि 3 गुना x। x की जगह क्या है, -1, यहां से लिखेंगे -1 का स्क्वायर
माइनस है -7 गुना x का मान क्या है -1, तो -1 +2, समझिए यहां से हो गया 3 गुना -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 7 और यहां से +2, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 और 7 9 और 3 कम 3 तो 9 3 12। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अब कहा गया बहुपद y स्क्वायर -3y + 1 गुना y का पावर 5 -4y का पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात क्या है। अब इसमें देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, इस पूरे समीकरण को इसके साथ गुना करेगा। अब गुना करने में आपका 2-4 मिनट चला जाएगा, है ना, तो वहां गुना नहीं करना है, हमें क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ हमें घात बताना है। तो इसमें देखिए सबसे उच्चतम घात क्या है, उच्चतम घात है y का पावर 2, है ना। चलिए यहां लेते हैं y का पावर 2, यहां गुना का चिन्ह है, गुना लीजिए। इसमें y का उच्चतम पावर क्या है, देखिए तो y का पावर 1, y का पावर 2, y का पावर 3, y का पावर 5, तो उच्चतम घात को आप ले लीजिए। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब आधार सेम होता है ना, आधार सेम होता है तो पावर जुटता है। तो ये हो गया y पावर 5 और 2 7, तो पावर क्या हो गया 7। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। कहा गया निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो ये घात का हमने व्यापक रूप कराया था ax³ + bx² + cx + d, और जहां a 0 नहीं होना चाहिए। देखिए a का पावर उच्चतम क्या है 2, तो ये घात तो संभव नहीं है, पावर 4 तो ये घात नहीं है, हमने बताया था। तो ये घात में उच्चतम पावर 3 होता है। देखिए इसमें क्या है 0 1 2 3, तो ये हो गया हमारा व्यापक। ठीक है, चलिए मेरे पास देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद है। हमें पूछा गया कौन बहुपद है, तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए फिर से हमने बात किया था कि बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए और रूट में भी नहीं होता है। देखिए x² इसका पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ x रूट में है, तो x रूट में है इसका मतलब x का पावर 1/2 है, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये का बहुपद होना चाहिए। x का पावर 3/2 ये भी पूर्ण नहीं है, रूट में x है ये भी पूर्ण नहीं है। यहाँ x का पावर 2, x का पावर 1, यहाँ x है ही नहीं, है ना, तो ये x का पावर यहाँ क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। अगला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया। यहाँ पूछा था बहुपद है, यहाँ का बहुपद नहीं है। देखिए x का पावर 2, x का पावर 1 बहुपद है, x का पावर 1 बहुपद है, x का पावर 3 बहुपद है। यहाँ x बटा में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिए कहा गया द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, यानी हमें जांचना है कि कौन सा शून्यक है। देखिए हमने शून्यक तोड़ना बताया था, मेरे पास समीकरण क्या है x² + 3x + 2, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। समझिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि ये वाला अचर पद को इसके गुणांक से गुना करेंगे तो 2 गुना 1 कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, इसके गुणांक से जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 3 को हमें 2 भाग में तोड़ना है कि आपस में गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए। तो देखिए 1 और 2 होगा, 2 एकम 2 और 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो 3 हो गया। तो यानी इस समीकरण को हम क्या लिखेंगे x² + x + 2x + 2 बराबर 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर निकालिए तो यहाँ से हो गया x + 1। कैसे, x का पावर 2 है ना, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, ये x था बाहर चला गया तो क्या बच गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालिए तो ये जब 2 था 2 बाहर भाग गया तो क्या बच गया x। अब ये प्लस 2 तो बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा। ये दोनों ब्रैकेट में सेम है कि नहीं है,
इसको लिखेंगे x प्लस 1 और ये x और ये प्लस 2 बराबर 0। तो ये x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। हमने दोनों को अलग कर दिया। यहाँ से प्लस 1 है उधर जाकर -1, ये प्लस 2 है उधर जाकर -2। तो क्या आ गया -1 -2। -1 -2 कहाँ है? -1 -2 यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो गया। बोला गया बहुपद बाई क्यू -2 बाई स्क्वायर -√3 बाई प्लस 1/2 का घात क्या है? घात पूछा गया, यानी चर का सबसे उच्चतम घात क्या है? देखिए तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है ना, ऑप्शन नंबर ए। का द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। हमने बताया था रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3। तो यहाँ हमें क्या पूछा गया? द्विघात बहुपद, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा गया 2x स्क्वायर -3x -5 का एक शून्यक है। अब यहाँ भी हमें शून्यक ज्ञात करना है। जैसे हमने यहाँ शून्यक ज्ञात किया, सेम यहाँ भी शून्यक ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर -3x -5 बराबर 0। 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा ना, -5 और गुना 2 तो -10 आ जाएगा। इन दोनों का जब हम गुना करेंगे क्या आएगा? -10। यानी कि अब -3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -10 आ जाए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। तो देखिए -5 और 2 ले लें, -5 में से 2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, और -5 को 2 से करेंगे तो -10 आ गया कि नहीं? यानी कि हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 2x -5x -5 बराबर 0। दोनों में 2 और x कॉमन है ना, 2x को बाहर निकालिए तो यहाँ से क्या बच गया? x प्लस 2x चला गया, क्या बच गया? 1। दोनों माइनस माइनस है ना, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। दोनों में 5 कॉमन है, 5 भी बाहर निकालते हैं। तो ये 5 जब बाहर चला गया तो क्या बच गया? x। ये माइनस तो कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब 5 चला गया बाहर तो क्या बच गया? 1 बराबर 0। ब्रैकेट में सेम हो गया x प्लस 1 यहाँ से हो गया x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट में क्या है? 2x -5 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से हो गया x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से 2x -5 बराबर 0। यहाँ से हो गया x बराबर -1 क्योंकि प्लस 1 है उधर जाकर -1। अब यहाँ से क्या होगा? 2x बराबर -5 है उधर जाकर +5। इस 2 को उधर भेजिए तो क्या गया? 5/2। आंसर क्या आया? -1 और 5/2। कहाँ ऑप्शन देखिए तो कहा गया एक शून्यक, हमें कोई एक, या तो ऑप्शन -1 दिया होगा या 5/2। 5/2 तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो -1 है। देखिए -1 यहाँ है ना, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिएगा क्योंकि एक शून्यक पूछा है तो इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प हमें दिया हुआ है। अगर -1 भी नहीं होता दिया हुआ तो हो जाता इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन हमें -1 दिया हुआ है तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, बोला गया द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x -2 के शून्यक क्या होंगे, है ना। हमें शून्यक पूछा गया। देखिए हमें एक काम करते हैं, यहां से समझिएगा क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस, देखिए तो 1/6x यानी कि 1 गुना 6 1 गुना x कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं x/6 -2। शून्यक पूछा गया क्या होंगे तो बराबर 0। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में, या तो आप नीचे 1 देख के एलसीएम ले लीजिए, या सबसे आसान तरीका क्या है? 6 को यहाँ गुना कीजिए, 6 को यहाँ गुना कीजिए, फिर इसी 6 को यहाँ गुना कर दीजिए। तो 6 गुना x स्क्वायर क्या हो गया? 6x स्क्वायर प्लस x ऐसे ही आ जाएगा, 6 दूनी 12 बराबर 0 गुना 6 क्या हो गया? 0। ये 6 खत्म हो गया यहाँ से अपने आप। जब ये 6 बराबर के अनुसार गुना हो जाता है तो ये अपने आप खत्म हो गया। अब हमें शून्यक ना पूछा गया तो फिर हमें गुणनखंड करना होगा। देखिए -12 गुना 6 कितना हो जाएगा? -72 होगा ना, -72, 12 से 72 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए एक चीज, -72 जब हो जाएगा, लीजिए हम इसे गुना कर देते हैं आपको, ठीक है। ये और ये इन दोनों को जब हमने गुना किया तो आगे कितना? -72। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है। अब इसको जब हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो देखिए तो कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिसको आपस में गुना करें तो -72 आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो +1 आ जाए। तो देखिए तो
प्लस 9 और 8 माइनस 8, 9 8 72 माइनस में, और 9 में से 8 चला गया तो प्लस 1 बचा कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया। 3 के पावर में 6 कब आएगा, 2 मध्य में। x का पावर 2 था, एगो x बाहर चला गया, तो क्या बच गया x प्लस 3 के पावर में 9 कब आएगा, 3 3 x जो था बाहर भाग गया, कुछ बचा ही नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 3 12 4 2 8, और दोनों में माइनस भी कॉमन है, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो 4 के पावर में 8 आएगा 2 मध्य में। x तो नहीं है हटा, क्योंकि x x में इसमें तो है ही। अब ये माइनस चला गया तो क्या हो गया प्लस, 4 के पावर में 12 कब आएगा, 3 मध्य में। ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3, अब ब्रैकेट में क्या होगा 3x माइनस 4 बराबर 0। दोनों को अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, दूसरा होगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए प्लस 3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -3, तो ये हो गया 2x बराबर -3। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 3x, इधर -4 है तो उधर जाकर +4। अब ये -2 इधर भेजिए, तो इधर बटा में आ जाएगा, तो x बराबर -3/2। और दूसरा देखिए तो 4 पहले से है, ये 3 चल गया भाग में, 4/3। देखिए ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है, -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। अब देखिए आते हैं दूसरा में, बोला गया रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में अभी भी हमने बताया था कि रैखिक बहुपद में घात 1 होता है तो शून्यकों की संख्या भी 1 ही होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये पूछा गया कि किसके बराबर होगा। देखिए तो x गुना x² क्या हो जाएगा, x³ प्लस x गुना 2x, तो 2x²। ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, देखिए तो x³ प्लस 2x² मैच हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। बोला गया शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। अच्छा अब एक बात बताइए, यहां से बोला गया कि 2 8 शून्यक जो है वो कितने बहुपदों का हो सकता है। अब बताइए, ऐसे तो बहुत सारे बहुपद होंगे जिसका शून्यक 2 और 8 आ सकता है, ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है कि एक ही बहुपद होगा जिसका शून्यक 2 और 8 हो सकता है, ऐसा नहीं है। अनेक बहुपद होंगे जिसके शून्यक 2 और 8 आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। बोला गया यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए हमने बताया था कि यदि हमें शून्यक दिया हुआ है और हमें बहुपद पूछा जाए तो हमने क्वेश्चन करवाया हुआ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हमने बताया था बहुपद के लिए। यहां हमें शून्यक दिया हुआ है, चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माना अल्फा बराबर, अल्फा हमने 2 को मान लिया और बीटा हमने 6 को मान लिया। आइए इस समीकरण में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ x भी होगा, ठीक है, यहाँ देखिए भूल गया था, यहाँ x होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 + 2 8, और x यहाँ आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 दूनी 12। कहाँ ऑप्शन मैच हो रहा है, देखिए तो x² प्लस 12x, चूंकि यहाँ क्या है माइनस है, 8 है, यहाँ 12 गलत दिया हुआ है। x² माइनस 12x, x² माइनस 8x गलत है, x² प्लस गलत है, x² माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। मतलब शून्यक हमें पूछा गया, समझिए शून्यक निकालते हैं इसका। देखिए शून्यक निकालते हैं इसका, 55, देखिए हम ऐसे लिखते हैं इसको, चलिए यही लेते हैं y² प्लस 16y प्लस 55 बराबर 0। हमें शून्यक चाहिए, बराबर 0 हमने कर दिया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां हमने कराया था, देखिए अचर पद को x² के गुणांक से गुणा किए थे,
तो 55 गुना 1 करेंगे क्या आएगा 55। अब 16 को जब हम कौन सी ऐसी संख्या से तोड़े कि उसको गुना करने पर 55 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 16 आ जाए, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 5 = 16। तो हम इसको तोड़ेंगे y² प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझिएगा ध्यान से। अब इसमें y कॉमन है ना, y बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, एक y यहाँ बचेगा प्लस y बाहर चला गया, क्या बच गया 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, 11 कम 11, 11 × 5 = 55 प्लस 11 कॉमन। तो 11 जब बाहर चला गया तो क्या बच गया y प्लस 11 टेबल में 55 कब आएगा 5 मात्रे में बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, ये हो गया y प्लस 5 और दूसरा y प्लस 11 बराबर 0। दोनों को बराबर बांट दीजिए, y प्लस 5 बराबर 0, y प्लस 11 बराबर 0। तो यहां से हो गया, देखिए ये प्लस 5 उधर जाकर -5 प्लस 11 उधर जाकर -11। तो हमारा आंसर क्या आया -5 और -11। देखिए ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा। अच्छा, हमें ऑप्शन क्या दिया, देखिए तो ऑप्शन हमें दिया गया दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, या दोनों सेम। तो यहाँ दोनों ऋणात्मक है ना, दोनों ऋणात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, ऑप्शन पहला। बोला गया यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है यदि 2 एक संख्या है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, मतलब जो संख्या होगा ना वो बटा में चला जाएगा। तो समझिए, यहां से समझिएगा क्या बोला गया, बहुपद हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस के, 2x² प्लस 5x माइनस के, यही दिया हुआ ना, 2x² प्लस 5x माइनस के। ठीक है, बोला गया शून्यक। अब देखिए यहां से x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर कुछ नहीं तो 0, यानी ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी कि नहीं। तो हम एक काम करते, समझिए, हमने माना एक शून्यक अल्फा हमने माना, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दूसरा शून्यक 1/α हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने कहा एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो इसका व्युत्क्रम हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने एक चीज बताया था आपको, अब देखिए एक बात पहले समझ लीजिए, यहां से यहां हमें k का मान पूछा गया, k कहाँ है, अचर पद में है। हमने 2 सूत्र बताया था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में हमने बताया था c/a, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो देखिए तो ABC, c की जगह k है, अब हमें k का ही तो मान ज्ञात करना है, तो हम यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे पास क्या है अल्फा गुना 1/α बराबर c का मान क्या है, देखिए तो ABC, व्यापक रूप हमने बताया था, एक बार फिर से याद दिला दिया आपको। देखिए यहां से व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए c के जगह क्या है, c के जगह -k है, तब हम यहां से लिखेंगे -k। a के जगह क्या है, a किसके साथ होता है, देखिए x² के साथ, x² के साथ क्या है 2 है ना, तो यहां से a का मान 2। यहां देखिए गुना में है तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो ये 1 बराबर -k/2 हुआ। अब इस 2 को यहाँ गुना कीजिए तो -k/2, तो k बराबर इस माइनस को उधर कर दीजिए या दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया -2। तो देखिए k का मान -2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन जो है, बोला गया बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहां a ≠ 0 का आरेख कैसा होता है।
इसका आरेख परवलय होता है, यानी पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ हम इस वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव को रहने देते हैं। अगला वीडियो हम इसका भाग 2 लेकर आएंगे, जिसको आप लोग देखिए, समझिए। जहां कोई समस्या आती हो आप पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। तो इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।